भूखे मर जाना। पर आर्षि पंचमी के दोनों में व्रत में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगे नाराज, घर में आएगी। कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आर्षि पंचमी के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल आर्षि पंचमी उत्सव अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, आर्षि पंचमी के दिनों में भगवान शिव, माता लक्ष्मी एवं सभी देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस आर्षि पंचमी व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया आर्षि पंचमी और व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उससे भगवान गणेश, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से अगस्त के महीने में पड़ने वाली आर्षि पंचमी के दिन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं आर्षि पंचमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान शिव और सबसे बड़े आर्षियों का दिन माना जाता है। दिनों में यदि कोई भी व्यक्ति आर्षि पंचमी में व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान गणेश, माता लक्ष्मी लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला आर्षि पंचमी के दिनों में महिलाएं व्रत रखती हैं, आर्षि पंचमी की पूजा पाठ करती हैं, भगवान गणेश पर फूल माला चढ़ाते हैं और अपने अर्षियों को प्रणाम करते हैं, यानी कि जो भी आपके गुरु है उन्हें आप प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं एवं श्री गणेश को मोदक चढ़ती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। आर्षि पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन आर्षि पंचमी में 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारी एवं सभी देवताओं में सबसे पहले आर्षि को ही पूजा जाता है, यानी आपके जो कि आर्षि रहे हैं, आपके जो भी गुरुदेव रहे हैं, व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएं। यदि आज आपने महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए भगवान यह शिव की वीडियो है, आर्षि देव की वीडियो है, ऐसी वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को आर्षि पंचमी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में काल सर्प दोष न लगे। और इस आर्षि पंचमी के व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी
हम आपको इस आरशी पंचमी के दौरान की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान गणेश, जय माता पार्वती और जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि आरशी पंचमी की महत्वपूर्ण खास जानकारी। आरशी पंचमी 2025 में 28 अगस्त गुरुवार को मनाई जाएगी। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ती है और गणेश चतुर्थी के अगले दिन आती है। इस दिन सप्त अर्षियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ की पूजा का विशेष महत्व है। इसे विशेषकर महिलाएं धर्म के दौरान अनजाने में हुए धार्मिक दोषों की शुद्धि के लिए करती हैं, ताकि शारीरिक व मानसिक पवित्रता बनी रहे। आरशी पंचमी पर प्रातःकाल स्नान, उपवास, सप्तर्षि पूजन, कथा श्रवण और दान करना शुभ माना जाता है। यह व्रत पापों का नाश करता है, आत्मिक शुद्ध प्रदान करता है और जीवन में सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति लाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है। अगर आप अपनी राशि डाल देंगे तो आपकी राशि के अनुसार कोई खास उपाय होगा तो हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए जान लेते हैं स्नान और शुद्धता में लापरवाही करना। आरशी पंचमी का सबसे मुख्य नियम है कि व्रती को प्रातःकाल नदी, तालाब या स्वच्छ जल से स्नान कर शरीर और मन को शुद्ध करना चाहिए। अगर यह स्नान ठीक से नहीं किया जाए या केवल सामान्य स्नान करके पूजा कर ली जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से अर्घ्य स्नान करती हैं, जिसमें शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि का संकल्प लिया जाता है। अर्षियों को प्रसन्न करने के लिए शुद्धता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे तप और पवित्रता के प्रतीक हैं। यदि कोई व्यक्ति स्नान के समय साबुन, तेल या अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग करता है तो यह व्रत को दूषित कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत स्त्रियों के मासिक धर्म या किसी भी प्रकार की शारीरिक अशुद्ध से उत्पन्न दोष को दूर करता है, इसलिए स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर शुद्धि में चूक हो जाए तो पाप का क्षालन अधूरा रह जाता है। 7 आरशियों की पूजा में लापरवाही। आरशी पंचमी का मूल उद्देश्य सप्तर्षियों की आराधना है। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि और गौतम। इस दिन अगर पूजा विधि से नहीं की जाती या आरशियों का नामोच्चारण नहीं किया जाता तो व्रत अधूरा रह जाता है। बहुत लोग केवल सामान्य पूजा कर देते हैं और सप्त आरशियों की विधिवत स्थापना नहीं करते। यह सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऋषि पूजनम विना पंचमी निष्फलम, अर्थात ऋषियों की पूजा किए बिना यह पंचमी निष्फल मानी जाती है। पूजा में कलश, सुपारी या तुलसी पत्र से सप्त ऋषियों का आह्वान करना चाहिए और मंत्रों से उनका स्मरण करना चाहिए। यदि यह भूल हो जाए तो व्रत का उद्देश्य, जो कि अर्षियों से क्षमा प्राप्त करना है, पूरा नहीं होता। इसलिए हर व्रती को सावधानी रखनी चाहिए कि पूजा पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक की जाए। अन्न, प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन करना। इस दिन व्रत करने वालों के लिए अन्न, विशेषकर गेहूं, चावल, दालें और नमक वर्जित होते हैं। आरशी पंचमी का व्रत निर्जला या केवल कंदमूल, फल पर आधारित होता है। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता या लापरवाही से इस दिन अन्न, प्याज, लहसुन या मांसाहार का सेवन कर लेता है तो यह आरशी पंचमी व्रत का अपमान है। आरशी पंचमी का उद्देश्य शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण है और अन्न का त्याग इसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन अनाज खाना आरशियों का अपमान करने के बराबर है, क्योंकि अनजाने में कीटाणुओं की हिंसा होती है। विशेषकर महिलाएं इस दिन केवल अरंडी की पत्ती, दूर्वा और तुलसी जल का सेवन करती हैं। यदि कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है
तो व्रत का प्रभाव समाप्त हो जाता है और पाप क्षालन नहीं होता। इसलिए इस दिन अन्न और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। व्रत के नियमों को हल्के में लेना। आशी पंचमी का व्रत केवल औपचारिकता नहीं है, यह ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए व्रत रखते हैं और दिन भर सामान्य काम करते रहते हैं, लेकिन यह व्रत शास्त्रों में अत्यंत कठोर माना गया है। इसमें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, पूजा, उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। यदि व्रत करने वाला आलस्य करता है, पूजा के समय देरी करता है या केवल नाम मात्र का व्रत करता है तो यह भूल है। आशी पंचमी का महत्व तभी है जब व्रती पूरे अनुशासन से दिन व्यतीत करे और पाप क्षमा का सच्चा भाव रखे। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धया विहितम कर्म फलम ददाति नान्यथा, अर्थात श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत ही फल देता है। इस दिन किसी भी प्रकार की असावधानी व्रत को निष्फल बना देती है। आर्षियों और स्त्रियों का अपमान करना। आर्षि पंचमी का व्रत अर्षियों और स्त्रियों दोनों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। यह व्रत विशेषकर महिलाओं के लिए शुद्धिकरण का मार्ग माना जाता है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति अर्षियों की निंदा करता है, उनका उपहास उड़ाता है या महिलाओं का अनादर करता है तो व्रत का पवित्र फल समाप्त हो जाता है। ऋषियों की कृपा से ही संसार में ज्ञान और धर्म की स्थापना हुई है, इसलिए उनका अपमान सीधा पाप माना गया है। इसी तरह इस दिन महिलाओं का भी विशेष स्थान है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों की शुद्धि के लिए प्रचलित हुआ। यदि कोई पुरुष या महिला दूसरों का तिरस्कार करता है, झूठ बोलता है या कटु वचन बोलता है तो यह बड़ी भूल है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किए गए अपमान का फल कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। इसलिए अर्षि पंचमी पर हर किसी को विनम्र, शांत और भक्तिपूर्ण आचरण रखना चाहिए। तुलसी का अनादर करना। अर्षि पंचमी के दिन तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी विना पूजनम निष्फलम, यानी तुलसी के बिना किया गया कोई भी पूजन अधूरा है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति तुलसी की पूजा न करे, तुलसी का अपमान कर दे या तुलसी दल तोड़ते समय अशुद्ध हाथ लगाए तो यह बड़ी गलती मानी जाती है। तुलसी को शुद्धता, पवित्रता और भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। आर्षियों की आराधना में तुलसी का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर कोई भूलवश तुलसी पर जल चढ़ाना भूल जाए या तुलसी के पास झूठा खाना रख दे या उसे छूते समय पांव लग जाए तो पाप बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को देवी स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन तुलसी का विशेष पूजन करना, दीपक जलाना और तुलसी को प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है। झूठ बोलना और कटु वचन कहना। आशी पंचमी का व्रत केवल बाहरी शुद्धि के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धि के लिए भी है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, छल कपट करता है या कटु वचन कहता है तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। आशी पंचमी का उद्देश्य पाप क्षमा और मन की शुद्धि है। यदि व्रती दूसरों को आहत करता है, क्रोध करता है या कठोर शब्द बोलता है तो यह अर्षियों का अपमान है, क्योंकि वे सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर। इस दिन सत्य बोलना और विनम्र रहना ही सबसे बड़ा नियम है। यदि किसी से भूल हो भी जाए तो क्षमा मांगनी चाहिए। आर्षियों की कृपा उसी पर होती है जो नम्र और सत्यनिष्ठ होता है। इसलिए इस दिन झूठ, क्रोध और कटु भाषा से बचना अनिवार्य है। दान और सेवा की उपेक्षा करना। आर्षि पंचमी का एक बड़ा नियम है कि इस दिन किसी ब्राह्मण, गौ या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन दान नहीं करते। यह सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भोजन, वस्त्र, फल या दक्षिणा का दान करने से पापों का क्षय होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल उपवास करके कि व्रत पूरा हो गया तो यह अधूरा होता है। आशी पंचमी का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शुद्धि नहीं, बल्कि समाज सेवा भी है। ऋषियों ने हमेशा दान और सेवा को सर्वोच्च धर्म माना है। इसलिए इस दिन किसी गरीब को भोजन कराना, गौ को घास खिलाना, ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र देना अनिवार्य माना गया है। यदि यह भूल हो जाए तो व्रत अधूरा रह जाता है। काम वासना या विषय भोग में लिप्त होना। शास्त्रों के अनुसार आशी पंचमी का व्रत ब्रह्मचर्य व्रत है। इस दिन काम वासना, विषय भोग या शारीरिक संबंध बनाना निषिद्ध है।
यदि कोई व्यक्ति व्रत के दिन इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है। आर्षियों का जीवन संयम, तप और ब्रह्मचर्य से जुड़ा था। इसलिए उनके व्रत के दिन यदि कोई व्यक्ति असंयम में लिप्त हो जाता है तो यह सीधा आर्षियों का अपमान है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि और वासनाओं के नियंत्रण के लिए है। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखते हुए भी विषय भोग में लिप्त होता है तो उसका मन और शरीर अशुद्ध हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन केवल पूजा, जप, तप और भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस भूल से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। आलस्य और विलासिता में दिन बिताना। आर्षि पंचमी के दिन आलस्य और विलासिता सबसे बड़ी गलती है। यह दिन तप और साधना का है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहे, मनोरंजन करता रहे, टीवी, गाने या विलासी कामों में समय गंवा दे तो यह व्रत का अपमान है। ऋषियों ने अपना जीवन कठोर तपस्या और श्रम में लगाया था। उनके स्मरण का दिन विलास में बिताना उनकी साधना का अनादर करना है। इस दिन साधक को यथासंभव सादा जीवन जीना चाहिए। भोजन में फल या कंदमूल, आचरण में सादगी और विचारों में संयम रखना चाहिए। यदि व्रती आलसी होकर पूजा भी ठीक से न करे, मंत्र जप न करे या केवल दिखावे के लिए व्रत करे तो यह भूल व्रत को व्यर्थ कर देती है। दोस्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन के साथ शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। चलिए अब जान लेते हैं अरंडी के पत्ते पर भोजन अर्पण और सेवन। आर्षि पंचमी के दिन सबसे प्रमुख परंपरा है कि व्रती अरंडी के पत्ते का उपयोग करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अरंडी के पत्ते पर अर्षियों को अर्पण करके फलाहार करना चाहिए। कहा जाता है कि अरंडी के पत्ते पापों का शोधन करते हैं और यह सप्तार्षियों का प्रिय है। इस दिन महिलाएं पत्ते पर बिना नमक का भोजन रखकर पहले सप्तार्षियों को अर्पित करती हैं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करती हैं। यह प्रतीक है कि हम अपने जीवन के फल पहले अर्षियों को समर्पित करते हैं और फिर स्वयं उपयोग करते हैं। इस उपाय से अनजाने में हुए स्त्री दोष, गृह अशुद्धि और संस्कारों की कमी दूर होती है। साथ ही अरंडी का पत्ता वात और पित्त दोष को भी शांत करता है, जिससे शरीर हल्का और पवित्र बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति यह उपाय श्रद्धा से करता है तो उसके परिवार पर आर्षियों की विशेष कृपा बनी रहती है और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। सप्तर्षि पूजन और दीपदान। आर्षि पंचमी के दिन सप्तर्षियों का पूजन किए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन कलश या सुपारी पर सप्तर्षियों का आह्वान किया जाता है। उन पर जल, फूल, दूर्वा, अक्षत और तुलसी दल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के समय सप्तर्षियों के नामों का उच्चारण अनिवार्य है। शाम को तुलसी या मंदिर में दीप जलाकर सप्तर्षियों को प्रणाम करना चाहिए। दीपदान करने से अंधकार रूपी पापों का नाश होता है और जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। यह उपाय घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है और आर्षियों की स्मृति को जागृत करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अरार्ष पूजनम विना पंचमी निष्फलम, अर्थात पूजा के बिना यह व्रत निष्फल है। जो व्यक्ति यह पूजन करता है उसके परिवार पर धर्म, आयु और संतान सुख बना रहता है। दान पुण्य और गौ सेवा। आर्षि पंचमी पर दान पुण्य करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रती को इस दिन ब्राह्मण, गौ और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। कोई भी फल, वस्त्र, दक्षिणा या अनाज दान करके अर्षियों को प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषकर गौ माता को हरी घास, गुड़ या आटे की लोई खिलाना बहुत शुभ माना गया है। यह उपाय पिछले जन्मों के पापों का नाश करता है और 7 पीढ़ियों तक पुण्य पहुंचाता है। दान पुण्य से मनुष्य का अहंकार मिटता है और सेवा भाव जागृत होता है। जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनके लिए यह उपाय वरदान समान है, क्योंकि दान से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और दरिद्रता दूर होती है। इसलिए हर व्रती को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान और सेवा करनी चाहिए। तुलसी पूजन और जल अर्पण। तुलसी माता को इस दिन अवश्य पूजना चाहिए, क्योंकि तुलसी को देवी स्वरूप माना गया है और यह भगवान विष्णु की प्रिय है। ऋषि पंचमी पर तुलसी के पौधे को स्नान कराकर उस पर गंगा जल, दूध और रोली चढ़ानी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाकर सप्तर्षियों का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद तुलसी दल को
भगवान विष्णु को अर्पित कर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। तुलसी पूजन से व्रती को हर प्रकार के रोग, शोक और दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पूजन से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और परिवार में कलह को दूर करता है। तुलसी माता के बिना अर्षि पंचमी का व्रत अधूरा माना जाता है। सप्तर्षि मंत्र का जप और कथा श्रवण अर्षि पंचमी पर केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस दिन सप्तर्षि मंत्र का जप और अर्षि पंचमी की कथा श्रवण करना अनिवार्य है। मंत्र जप से आत्मा शुद्ध होती है और पापों का क्षालन होता है। जैसे सप्तर्षियों के नामों का स्मरण, कश्यपाय नमः, अत्रये नमः, भारद्वाजाय नमः, विश्वामित्राय नमः, गौतमाय नमः, जमदग्नये नमः, वशिष्ठाय नमः करने से सातों रार्षि प्रसन्न होते हैं। कथा सुनने से व्रत का महत्व समझ में आता है और मन श्रद्धा से भर जाता है। यह उपाय मानसिक शांति, ज्ञान और आत्मबल बढ़ाने में सहायक है। जो लोग नियमित रूप से आर्षि पंचमी पर मंत्र जप और कथा श्रवण करते हैं, उनके परिवार में कभी पितृदोष, संतान कष्ट या गृह अशांति नहीं रहती। अरंडी के पत्ते पर भोजन करना आर्षि पंचमी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इस दिन व्रती को अरंडी, एरंड के पत्ते पर रखा हुआ सात्विक भोजन करना चाहिए। शास्त्रों में इसका गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बताया गया है। कहा जाता है कि स्त्रियों और पुरुषों से जीवन में अनजाने में अनेक पाप हो जाते हैं। कभी अन्न बनाने में अशुद्ध, कभी जानबूझकर या अनजाने में जीव हिंसा, कभी नियमों का उल्लंघन। इन पापों का प्रायश्चित आर्षि पंचमी व्रत से ही होता है। जब अरंडी के पत्ते पर भोजन किया जाता है तो यह प्रतीक है कि हम सरलता और शुद्धता को अपनाकर अपने पापों को त्याग रहे हैं। अरंडी के पत्ते का संबंध सप्तऋषियों से जोड़ा गया है, इसलिए इसे पवित्र और प्रायश्चित का साधन माना गया। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों का त्याग कर केवल फल, दही, दूध, कंद मूल और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। विशेष रूप से महिलाएं जो मासिक धर्म के समय अनजाने में किसी नियम का उल्लंघन उनके लिए यह उपाय पाप क्षयकारी है। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि अरंडी का पत्ता ग्रहों के दोष को भी शांत करता है। इससे शरीर के भीतर जमा हुई नकारात्मकता और मानसिक कलुषता दूर होती है। यह उपाय मनुष्य को विनम्रता और संयम सिखाता है। जो भी व्यक्ति आर्षि पंचमी के दिन यह नियम श्रद्धा से निभाता है, उसके जीवन से अनचाहे संकट दूर होते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है और पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। सप्तर्षि पूजन और दीपदान। आर्षि पंचमी का सबसे बड़ा महत्व सप्तर्षियों की आराधना है। शास्त्रों में कहा गया है, सप्तर्षिभ्यः नमः, अर्थात इस दिन मनुष्य को उन 7 महान राशियों की पूजा करनी चाहिए जिन्होंने वेद, शास्त्र, धर्म और संस्कारों को सुरक्षित रखा। ये सप्तर्षि हैं अत्रि, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ, भारद्वाज, विश्वामित्र और गौतम। पूजन की विधि यह है कि सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर सप्तर्षियों की प्रतिमा, चित्र या फिर केवल सुपारी, कलश रखकर उनका ध्यान करें। 7 दीपक जलाना विशेष फलदायी माना गया है। दीपक जलाने का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करना। इस दिन 7 प्रकार के अन्न, 7 तरह के फूल, 7 पत्ते जैसे पीपल, तुलसी, बेल, आम, अशोक, पलाश और बरगद अर्पित किए जाते हैं। साथ ही सप्तर्षियों के मंत्रों का जप किया जाता है। एयुएम अर्षिभ्यो नमः, एयुएम ब्रह्मर्षिभ्यो नमः, एयुएम देवर्षिभ्यो नमः। आध्यात्मिक दृष्टि से दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन दीपक जलाकर सप्तर्षियों को अर्पित करता है, उसके जीवन से पापों का अंधकार दूर होता है और घर में सुख समृद्धि का प्रकाश फैलता है। दीपक का प्रकाश पितरों तक भी पहुंचता है, जिससे वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा यह उपाय ग्रह दोषों को शांत करने वाला है। विशेषकर शनि और राहु केतु के कारण जीवन में जो बाधाएं आती हैं, दीपदान से उनका प्रभाव कम होता है। यही कारण है कि कई परिवारों में परंपरा है कि आर्षि पंचमी की रात को नदी या तालाब के तट पर 7 दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। इस उपाय से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है, अर्षियों की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में धर्म और ज्ञान की वृद्धि होती है।
आर्षि पंचमी के दिन भोजन के नियम बहुत कठोर और पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि इस व्रत का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रती को केवल फल, कंदमूल, दूध, दही, गुड़, शहद और तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। केला, अमरूद, नारियल, अंगूर, शकरकंद, अरबी आदि कंदमूल इस दिन विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं और इन्हें अरंडी के पत्ते पर रखकर सेवन करने की परंपरा है। तुलसी दल को भगवान विष्णु को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ होता है। यह सभी सात्विक आहार आत्मा को हल्का और शुद्ध बनाते हैं तथा पाप क्षालन में सहायक होते हैं। वहीं दूसरी ओर इस दिन अनाज, चावल, गेहूं, दालें, नमक, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तेल और तली भुनी चीजें पूरी तरह निषिद्ध हैं, क्योंकि इन्हें खाने से व्रत भंग हो जाता है और ऋषियों का अपमान माना जाता है। विशेष रूप से अन्न इसलिए वर्जित है क्योंकि अनाज में सूक्ष्म जीव रहते हैं और उनका अनजाने में नाश पाप माना जाता है। इसी तरह प्याज, लहसुन और मांसाहार तामसिक गुण बढ़ाते हैं, जो इस व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। साथ ही इस दिन झूठा या बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए, केवल ताजा और पवित्र प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। कुल मिलाकर आर्षि पंचमी पर सात्विक और हल्के आहार का सेवन और तामसिक वर्जित आहार का त्याग करना ही व्रत की सफलता और सप्तराशियों की कृपा का मार्ग है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक माता बहन के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके, क्योंकि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से पहुंचना, जिससे हर कोई वीडियो से लाभ उठा सके और अपने जीवन में सुख समृद्धि हासिल कर सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर मिलती है नई